मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 10वीं के मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड वाले क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो एक प्रकार का बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है ये वीडियो आप लोग को। मैं पहले ही आप लोग को गारंटी दे देता हूँ कि बहुत आप लोग को बहुत बेनिफिट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बहुत बड़ी बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भैया कक्षा 10वीं में जो बच्चे लोग हैं मेरिट में स्थान किस प्रकार बना सकते हैं, मेरिट में अपना नंबर कैसे लेकर के आते हैं। अब मेरिट क्या होता है आप लोग ये जानिए। देखिए मेरिट का मतलब जो होता है कि जो हमारा पूरा मध्य प्रदेश जो राज्य है, पूरे मध्य प्रदेश राज्य में बहुत सारे जिले हैं, बहुत सारे यहाँ पर क्या है आपके एक प्रकार के जिले हैं। आप लोगों की वार्षिक परीक्षाएं होती है। आप लोग की क्या होती है बच्चों, वार्षिक परीक्षाएं होती है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है, त्रैमासिक परीक्षा होती है, बहुत सारी परीक्षा होती है। ठीक है, तो आप लोग की जब वार्षिक परीक्षाएं होती है क्लास 10 जो आपका जो क्लास 10 होता है, क्लास 10 एक प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम होता है। आप लोग इसके बारे में जानते हो। आप लोगों में पूरे मध्य प्रदेश राज्य में बिल्कुल एक जैसे ही पेपर आते हैं। उसके बाद फिर आप लोग को पेपर देना होता है। जब आप पेपर देते हो तो पेपर देने के बाद देखिए वार्षिक का जो पेपर होता है ना वो थाना के माध्यम से आता है। वार्षिक का जो पेपर होता है वो किसके माध्यम से आता है, थाना के माध्यम से आता है। सबसे पहले आपके पेपर थाने में आते हैं, इसलिए लीक होने की, नकल होने की संभावनाएं वो बिल्कुल भी नहीं होती है। कौन सी परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पर बात ऐसी है कि देखो आप सब लोग का इकट्ठा पेपर होता है और जो कोई भी पूरे मध्य प्रदेश राज्य में जितने भी बच्चे बैठे होते हैं 5 लाख 7 लाख बच्चे बैठ करके मतलब एक साथ एग्जाम देते हैं। और एग्जाम देने के बाद जो बच्चा पूरे मध्य प्रदेश राज्य में फर्स्ट नंबर आता है, ठीक है, तो पूरे मध्य प्रदेश राज्य में पहला नंबर, फिर पूरे मध्य प्रदेश राज्य में दूसरा नंबर, पूरे मध्य प्रदेश राज्य में तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा, इस प्रकार से 10 बच्चों की लिस्ट निकलती है। 10 से 13 बच्चों की लिस्ट निकलती है कि पूरे मध्य प्रदेश राज्य में पहला आया, दूसरा आया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो ये जो सबसे जो होनहार विद्यार्थी होते हैं इनको बोलते हैं हम टॉप 10। पूरे मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड, पूरे मध्य प्रदेश मतलब कि एमपी बोर्ड, एमपी बोर्ड में जो टॉपर्स लोग होते हैं किसको बोलेंगे हम टॉपर, जो भैया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां इतनी रैंक हासिल करते हैं तो वो एक प्रकार के एमपी के टॉपर कहलाते हैं, मध्य प्रदेश के वो टॉपर कहलाते हैं। अब एमपी टॉपर बनने का आपको क्या क्या फायदा मिलता है मैं आप लोग को यहाँ पर पहले ही बताता हूँ कि एमपी टॉपर बनने का हमको बेनिफिट क्या क्या मिलता है। तो देखिए, अगर कोई बच्चा पूरे मध्य प्रदेश में पहला स्थान पा लेता है, अगर कोई बच्चा पूरे मध्य प्रदेश में एमपी टॉप में उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो सबसे बड़ा बेनिफिट देखिए, जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो पूरे अखबार में आपका एक तरफा नाम रहता है कि यार फलाने लड़के ने मतलब कि पूरे मध्य प्रदेश में एक प्रकार से प्रथम स्थान प्राप्त किया। आपको अभी कोई नहीं जानता, आपको अपने सिर्फ घर वाले जानते हैं और स्कूल में कुछ गिने चुने लोग जानते हैं। लेकिन अगर आप एक बार मेरिट में अपना स्थान बना लेते हो, अगर आप एक बार पढ़ाई लिखाई करके, मेहनत करके, दिन रात एक करके अगर आप अपना मेरिट में स्थान बना लेते हो तो आपको पूरा मध्य प्रदेश जानने लग जाएगा कि यार इस लड़के ने पूरे मध्य प्रदेश में स्थान प्राप्त किया। उसके बाद फिर आपको शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से कुछ आपको इनाम दिए जाते हैं। इसके साथ साथ जो अच्छे जो कॉलेज होते हैं, अच्छे कॉलेज जो 11th और 12th के लिए आपको अच्छे जो कॉलेज होते हैं, इंदौर के सरकारी कॉलेज वगैरह, वहाँ पर आपको डायरेक्ट एडमिशन करवा दिया जाता, एडमिशन लेने की आपको सुविधा होती है। वहाँ पर रहना खाना सब कुछ मतलब फ्री रहता है, एक प्रकार से आपको इतनी सारी यहाँ पर सुविधा मिलती है। इसके साथ साथ बच्चों आपका एक एग्जाम होता है, आपका एग्जाम होता है पॉलिटेक्निक करके होता है। कौन सा एग्जाम होता है, पॉलिटेक्निक एग्जाम का मतलब क्या होता है। देखिए, इसके साथ साथ 10वीं का परसेंटेज आपको कहाँ काम आता है मैं आप लोग को वो बताता हूँ। कई सारी परीक्षाएं ऐसी होती है जहां पर खाली 10वीं के परसेंटेज बेस पर आपको गवर्नमेंट नौकरी दी जाती है। देखिए, सब जैसे कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, पोस्ट मास्टर एक जॉब होती है, पोस्ट मास्टर या पोस्टमैन की जॉब होती है। जिन लोगों का मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे साथ एक लड़का ने पढ़ा था, मेरा 10th क्लास में 89 परसेंटेज था, 90 से एक कम था, और मेरे फ्रेंड का 91 था और एक का 94 परसेंटेज था। ठीक है, लेकिन वो दूसरी जगह के थे, मेरे स्कूल के वो नहीं थे, मेरी उनसे बातचीत होती थी। ठीक है, जैसे ही फिर एक जॉब आई थी पोस्ट ऑफिस की जॉब आई थी, उसमें डायरेक्ट परसेंटेज बेस पर जॉब दी जा रही थी। कोई एग्जाम नहीं, सिर्फ 10वीं क्लास में जिसका अच्छा परसेंट बना है उसके आधार पर उनको जॉब दे दी गई। तो मेरी उम्र उस समय 18 साल से कम थी, नौकरी लगने की 18 साल से ऊपर की उम्र होना,
लेकिन जो मेरे जो दो दोस्त थे, जिसका एक का 91% था, एक का 94% था, उन लोग की जो नौकरी थी सीधे 10वीं क्लास के परसेंट के बेस पर लग गई और तुरंत उनकी स्टार्टिंग पेमेंट कितनी 16,000 बनने चालू हो गई। 16,000, 14,000 और एक की और बड़े पद पर 20,000 तक की इनको मतलब महीने की इनको नौकरी मिलना शुरू हो गई। अब ये लोग अपनी आगे की पढ़ाई भी करते और उनको हर महीने मतलब कि 16,000, 14,000, 20,000 रुपये इनको मतलब कि इस प्रकार से उनको सैलरी मिलती है और मात्र 3 से 6 घंटे इनको काम करना पड़ता है और एक प्रकार से उनकी गवर्नमेंट नौकरी लग गई। इन लोग की मतलब लाइफ इन लोग का क्या हो गया, एक प्रकार के सेटल्ड हो गया। उसके साथ साथ 10वीं का परसेंटेज एक पॉलिटेक्निक करके एक फार्म होता है, नॉन पीपीटी, उसमें आपको काम आता है। अगर आप मान चलो कोल माइंस पॉलिटेक्निक अगर आप नॉन पीपीटी कर लेते हो, उसमें 10th क्लास के परसेंट बेस पर आपकी मतलब कि आपका फॉर्म डलता है। जिन बच्चों को 10वीं क्लास में अच्छा परसेंट होता है उन लोग को डायरेक्ट मतलब कि फॉर्म के जरिए मतलब वो वहाँ पर चले जाते हैं और शासकीय उनकी मतलब ट्रेनिंग होती है 2 साल की और 2 से 4 साल की उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद उनको सीधे WCL जो होता है, WCL विभाग में उनकी सीधे जॉब लग जाती है। इसके बाद एक होती है आपकी ITI की एक परीक्षा होती है। देखिए ITI 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राइवेट कॉलेज जरिए करना, एक होता है गवर्नमेंट कॉलेज जरिए करना। अगर आपका 10th क्लास में अच्छा परसेंटेज रहता है, ठीक है, और अगर आपको तुरंत मतलब कहीं पर भी नौकरी चाहिए प्राइवेट कंपनी में, अगर आपको पैसे की दिक्कत जाती है और अगर आपको तुरंत प्राइवेट कंपनी में नौकरी चाहिए, तो 10th क्लास में जिन बच्चों का अच्छा परसेंट होता है उनको शासकीय, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ITI कॉलेज, हर जिले में कॉलेज होते हैं, आपके जिले में भी होंगे, मेरे जिले में भी कॉलेज है, हर जिले में गवर्नमेंट ITI के कॉलेज होते हैं। उन ITI कॉलेज में आप लोग का आपको एडमिशन मिल जाता है। और अगर मान चलो कि अगर आपको गवर्नमेंट ITI कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिल गया, उसके बाद फिर आपको 2 साल का कोर्स करना होता है और 2 साल का कोर्स करने के बाद फिर आपको मतलब कोई भी कंपनी आपको उठा लेगी और आपको अच्छी मासिक वेतन आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार 10वीं क्लास का परसेंटेज हर जगह काम आता है। इसके साथ साथ आपको 11वीं क्लास में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, जिन बच्चों को अच्छा परसेंटेज रहता है उनको 11वीं क्लास में अच्छा सब्जेक्ट मिलता है। और देखिए अगर 10वीं क्लास में अगर आप क्लास में फर्स्ट आ गए, अगर आप क्लास में आपने अव्वल दर्जा प्राप्त कर लिया, तो आपको एक अलग प्रकार का मोटिवेशन मिलेगा, आपको एक ऐसा मोटिवेशन मिलेगा कि आपको मजा आएगा। मैं बता रहा हूँ 9th क्लास तक, 8वीं क्लास तक मैं एक प्रकार से बहुत भोंदू बच्चा था, क्लास में सबसे बेवकूफ़ बच्चा मैं था। लेकिन जैसे ही मैं 10th क्लास में आया था, 10th क्लास में मैंने एक ही चीज़ अपने मन में ठान लिया था कि अमन तुझे कुछ भी करके इस बार बोर्ड परीक्षा में 95% बना करके दिखाना है। मैंने खूब मेहनत करा, मेरी राइटिंग खराब थी, राइटिंग खराब होने के बावजूद मैंने बहुत पढ़ाई करा, खूब मेहनत करा, दिन रात एक कर दिया 10वीं क्लास में। उस समय तो यूट्यूब वगैरह कुछ था ही नहीं, हम सिर्फ घर पे पढ़ाई करते थे, पूरी किताब पढ़ डाले, सब कुछ पढ़ डाले और 10वीं क्लास में फिर मेरा 89% बना। मुझे गणित में 100 में से मुझे 95 नंबर मिले, गणित में मुझे 100 में से कितने नंबर मिले, 95 मिले। और पिछले 5 साल से मैं 10वीं क्लास MP बोर्ड की कोचिंग पढ़ाता हूँ और मेरे कोचिंग से पिछले साल बहुत सारे बच्चों का 95%, कई बच्चों का 96% ऐसा गया है। मेरी कोचिंग से हर साल बच्चे लोग 95 से ऊपर प्रतिशत बनाते हैं। इस बार भी मैं दावा करता हूं, इस बार की जो तिमाही परीक्षा हुई थी, तिमाही परीक्षा हर वर्ष बता रहा हूं मैं 95 से ऊपर परसेंट रिजल्ट मेरी कोचिंग से जाता है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि बच्चों आप लोग का 10th क्लास में आप जो मेहनत कर रहे हो, आप लोग का मेहनत बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी, आपको पूरी लगन से पढ़ना है। मैं आप लोग को और एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर आपने एक बार अगर मेरिट लिस्ट में नाम लेकर के आ गए, आप लोग अगर एक बार क्लास में फर्स्ट आ गए, आप अगर एक बार टॉपर बन गए, अभी देखिए अभी आपको पूरी दुनिया वाले आपके माता पिता के नाम से जानते हैं कि फलाने का लड़का है, ये फलाने की लड़की है। अगर आप एक बार क्लास में फर्स्ट आ जाते हो, अगर एक बार आप अगर अपने मेरिट में स्थान बना लेते हो और जब आपकी अखबार में फोटो छपेगी तो पूरी दुनिया वाले आपके माँ बाप को आपके नाम से जानेंगे और ये सबसे बड़ी गर्व की बात होगी। आपका नाम बन जाएगा, आपको सब लोग जानेंगे। फिर कल अगर आप एक बार अगर क्लास में फर्स्ट आ गए ना, तो आप बाकी बच्चों के प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। जो माँ बाप है, दूसरे माँ बाप उनके लड़के बच्चों को बोलेंगे सीख फलाने लड़के से कुछ सीख, कैसा 10वीं क्लास में पढ़ लिख करके उसने परसेंटेज बना करके दिखाया। आपके सामने तो अभी सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आप सब कुछ भूल जाइए, आप कुछ याद मत रखिए, बस आपके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए। देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आपने KG1 से लेकर के 9वीं क्लास तक क्या पढ़ाई करे हो, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है।
क्योंकि KG 1 से लेकर के 9वीं क्लास तक का जो रिजल्ट होता है वो आपके स्कूल में ही बनता है। सबसे ज़्यादा अगर वैल्यूएबल कोई क्लास का रिजल्ट मायने रखता है, सबसे ज़्यादा अगर किसी क्लास का परसेंटेज मायने रखता है, अगर सबसे ज़्यादा किसी क्लास का रिजल्ट आपको काम आता है तो वो होता है आपका 10th क्लास का रिजल्ट। इसीलिए और मैं दावे के साथ बोलता हूँ, जिस अगर देखो सब, अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो पढ़ाई में कमज़ोर है, हमको ना तो गणित बनती है, हमको ना तो विज्ञान बनती है, हमको ना तो अंग्रेजी याद होती है, हमको कुछ याद नहीं होता है, हम क्या भला टॉपर बन सकते हैं? मैं बोलता हूं बिल्कुल बन सकते हो। बस आपके अंदर एक चीज होना चाहिए और उस चीज का नाम है दृढ़ संकल्प। आप कसम खा लीजिए, आप संकल्प कर लीजिए, आप ठान लीजिए अपने मन में कि मैं कुछ भी करके इस बार 10वीं क्लास में 99% बनाऊंगा। अगर आपने अपने मन में ठान लिए कि मैं 10वीं क्लास में 99% लेकर के आऊँगा, तो आपको 10वीं क्लास में 99% बनाने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। भले ही आपका 9th क्लास में 50% हो, बस मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। अगर आप मान लोगे ना कि हमसे कुछ नहीं आता, हम भोंदू है, सच में भोंदू बन जाओगे। और अगर तुमने ठान लिए कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, और अगर तुम आज से भी पढ़ाई करना शुरू करते हो, अगर तुम आज से भी मेहनत करना शुरू करते हो, अगर तुम आज से भी अपनी पूरी लगन लगा करके पढ़ाई करना शुरू करते हो, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि तुम्हारा 10वीं क्लास में तुम आराम से टॉपर बन के निकल जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको पूरी लगन से पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको पूरी शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको पूरी मोहब्बत से पढ़ना पड़ेगा। लड़कियों से इक्स मत करो, इक्स करना है तो अपनी किताबों से करो, ठीक है? कामयाब बना करके छोड़ेगी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसके साथ साथ आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहता हूँ बच्चों, देखिए अब 10वीं क्लास में मेरा ये जो चैनल है, मेरा चैनल का नाम क्या है? भारती, BHARTIY, भारतीय शेर, SHER शेर 10th बोर्ड, भारतीय शेर 10th बोर्ड, BOARD। ये पूरा जो मेरा चैनल है, ठीक है, आप जब भी यूट्यूब पर सर्च करोगे भारतीय शेर 10th बोर्ड, ये जो चैनल है, ये चैनल जो मेरा है, ये सिर्फ और सिर्फ 10वीं क्लास, कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश राज्य MP बोर्ड का ये चैनल है। यहां पर आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, सारा का सारा मटेरियल आपका MP बोर्ड का है। इस चैनल का हर वीडियो आपके काम का है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि मैं इस चैनल पर आपको पूरी गणित पढ़ाऊंगा, मैं पूरी विज्ञान आपको मैं पढ़ाऊंगा, पूरी अंग्रेजी आपको मैं पढ़ाऊंगा, पूरी सामाजिक विज्ञान जो भी नई बुक आई पूरा मैं पढ़ाऊंगा, हिंदी, अंग्रेजी, जितने भी 6 के 6 विषय, संस्कृत, सब कुछ आपको मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन बस एक शर्त है कि एक दिन में मैं जितने भी वीडियो डालूंगा, मैं आपको टॉपर बनाने का पूरा दावा लेता हूं। देखिए आप लोग को पढ़ना कैसे है। आप लोग का जो पेपर सेट होता है वो होता है आपके ब्लूप्रिंट के आधार पर। हर वर्ष आपका एक ब्लूप्रिंट आता है। ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है कि परीक्षा में किस अध्याय से कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है और क्या क्या चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, परीक्षा का पेपर कैसा सेट होगा, उसके लिए आपको एक ब्लूप्रिंट दिया जाता है कि अध्याय 1 से 2 नंबर का प्रश्न आएगा, अध्याय 3 से 4 नंबर का प्रश्न आएगा। आपके 6 के 6 विषय का ब्लूप्रिंट आते हैं। मैंने ब्लूप्रिंट पूरे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पूरे ब्लूप्रिंट मैंने समझा चुका हूँ। और आपका एग्जाम का जो सिलेबस होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होती है। और इसके साथ साथ जो विगत वर्ष के जो पेपर है, लेकिन देखिए इस साल आपकी 4 किताब चेंज हुई है, सामाजिक विज्ञान की चेंज हो चुकी है, इसलिए आपको उसके विगत वर्ष के पेपर नहीं मिलेंगे, क्योंकि पिछले साल के जो पेपर आए थे वो दूसरी बुक के थे। इस साल आपकी नई बुक आ चुकी है, इसलिए 4 गणित और विज्ञान में आपको पिछले 4-4 साल के पेपर मिल सकते हैं। तो गणित और विज्ञान के आपको पिछले 3 से 4 साल के पेपर तैयार करना है। बाकी आपको पूरा सिलेबस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना पड़ेगा। आप उससे अपनी तैयारी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर आज से ही अगर आप मैं एक दिन में जितने वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर, किसी दिन मैं 2 अपलोड करता हूँ, किसी दिन 5 करता हूँ, किसी दिन 10 करता हूँ, किसी दिन मैं 20 करता हूँ, मैं जितने क्वेश्चन से मैं करवाता हूँ, चाहे गणित के हो, विज्ञान के हो, सामाजिक विज्ञान को, अगर आपने उतने क्वेश्चंस को यूट्यूब में मेरे चैनल से बारीकी से समझ लिए और उतने क्वेश्चन समझने के बाद आप 6 विषय कॉपी बनाइए, आप 6 के 6 विषय कॉपी बनाइए अलग से, ठीक है? और वो कॉपी किसकी रहेगी? वो कॉपी आपकी ना स्कूल की रहेगी, ना वो आपके कोचिंग की रहेगी, वो कॉपी रहेगी आपकी
अब अमन भैया की कोचिंग की कॉपी रहेगी, वो स्पेशल मेरी कॉपी बनाओ, और उस कॉपी में आपको क्या लिखना है, जो सवाल मैं करवाता हूँ यूट्यूब पर, आपको सिर्फ उन्हीं सवाल को नोट करना है। गणित में जो अभी गणित में चल रहा है पुराना छोड़ दो, बस आज जो वीडियो मैंने अपलोड किया इसके बाद से जो वीडियो आप देखोगे वो वीडियो को आप रोज के रोज देखो। अगर एक दिन में मैंने 10 वीडियो अपलोड करा हूं तो 10 के 10 वीडियो को अच्छे से समझो, और समझने के बाद फिर उसको कॉपी में नोट करो, और डेली का डेली आपको उसको याद करना है। गणित के एक सवाल को आपको 3-3 बार करके देखना है। अगर मैंने विज्ञान का कोई टॉपिक समझाया तो उस विज्ञान के टॉपिक को आपको पूरा याद कर लेना। अगर आपने डेली का डेली इतना करना भी शुरू कर दिए, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपका 90 से ऊपर प्रतिशत बनाने की गारंटी मैं अमन साहू लेता हूं। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, उसके लिए शर्त क्या है, जितना मैं रोज पढ़ाऊंगा उतना आपको रोज का रोज पढ़ना पड़ेगा, उतना आपको कॉपी में नोट करना पड़ेगा, और उतना आपको याद भी करना पड़ेगा। अगर आप डेली का डेली याद करते हो मेरे साथ, अगर आप डेली का डेली मेरे साथ गणित करते हो, अगर आप डेली का डेली मेरे साथ विज्ञान पढ़ते हो, तो 10वीं क्लास में आपका 99% बनाने की गारंटी मैं लेता हूं। और आज अभी इसी वक्त से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब करना क्या है, जितना मैंने डेली का डेली पढ़ा रहा हूँ आपको उतना तैयार करना है। इसके बाद बचे हुए समय में जो पुराने मेरे वीडियो लेक्चर है आप उनको भी लगा सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा, और एक बात सुनो, वीडियो पसंद आने पर ना शेयर जरूर करना। बच्चों, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, मुझे बस हर वीडियो पर आप मुझे 1000 व्यूज़ दे दीजिए, 1000 व्यूज़ दे दीजिए। जो लोग फर्जी बड़ा करते, जो लोग कुछ की कुछ खबर देते, उन लोग को आप, उन लोग के वीडियो पर आप क्लिक करते हो और उनको आप लाखों व्यूज़ पहुँचा देते हो। और हमारे जैसे मेहनती टीचर जो आप लोग को पढ़ाते हैं, आप लोग हमको 1000 व्यूज़ तक नहीं दे पाते। मुझे 1000 व्यूज़ चाहिए। उसके लिए बच्चों आपको अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सारे दोस्तों को आपको इस वीडियो को आपको शेयर करना पड़ेगा। आपको अपने क्लास के बच्चों को बताना पड़ेगा कि एक अमन भैया है, उनके चैनल का नाम भारती सेठ 10th बोर्ड है, वो हमारी पूरी तैयारी करवाते हैं एमपी बोर्ड की। अगर बच्चों आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो फिर मेरे अंदर का व्यूज़ जब आते हैं ना, अगर हर वीडियो पर 1000 व्यूज़ आने लगे तो मेरे अंदर का मोटिवेशन बढ़ेगा, और मैं बोलूँगा कि यार कम से कम 1000 बच्चे में से ऑनलाइन माध्यम में पढ़ रहे हैं, तो मेरे अंदर जोश डबल हो जाएगा। फिर मैं डबल मेहनत से आप लोग के लिए पढ़ाऊँगा। इसलिए आप जितने अधिक मुझे लाइक दोगे, आप जितने ज़्यादा कमेंट करोगे, आप जितना अधिक वीडियो को शेयर करोगे, आप लोग को उतना ही बेनिफिट होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।